फैक्ट हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आपको सुशील गांधी का नमस्कार। भारत विकास परिषद दक्षिण दिल्ली प्रांत ने सर्वोदय मेडी सेंटर के साथ मिलकर 21 अगस्त को घुटने के विषय पर एक लेक्चर रखवाया गया। यह डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य द्वारा किया जाएगा, जो कि एक घुटने के सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। साथ में बॉडी चेकअप भी फ्री किया जाएगा। आज के दिन में हम लोग कैल्शियम का दवा लेना चालू कर दिया। हम लोग को जो डाइनिंग टेबल में कैल्शियम का होता है, जाते हम लोग सुबह शाम कैल्शियम लेते हैं। हमें लगता है कि कैल्शियम हमें सारे के सारे परेशानी से बचाएगा, घुटने का दर्द से बचाएगा, उम्र दर्द से बचाएगा, हमें ओल्ड एज से बचाएगा, हमें लंबी जिंदगी देगा। लेकिन वास्तव में उल्टा होता है। वो जो कैल्शियम की गोली लेते हैं 99% पेशेंट में इट डज मोर हार्म देन गुड। क्यों वो भी बात करूंगा मैं आपको। तो जो पोस्ट ट्रॉमा जो है, पोस्ट ट्रॉमा कोई भी अगर आपको छोटी उम्र में होता है, उसके लिए आपको जानकारी करके पता, आज के दिन में जानकारी करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको कोई लिगामेंट इंजरी है, आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इट टेक द ओपिनियन। आज के दिन में आप लोग जिस जगह पे जीकेआर में बैठे हो, नी सर्जन डालो ग्रुप, आपको सबके पास स्मार्टफोन होता है, कम से कम 10 डॉक्टर का नाम आसपास 2 किलोमीटर मिल जाएगी। किसी भी जगह पे जाके कोई अच्छे नी सर्जन के पास जाके इट टेक द ओपिनियन। अगर वो कहते हैं ऑपरेट करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, अलाइनमेंट सही करते हो। जो हमारा लिगामेंट इंजरी होता है, उसकी वजह से जो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, उसकी वजह से नी का कार्टिलेज डैमेज जल्दी होता है। कार्टिलेज डैमेज जो होता है वो रिवर्स नहीं कर सकते हो, लिगामेंट इंजरी को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये ट्रॉमा जो होता है कम उम्र में, उसके लिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी मान के चलो ये जो गठिया बात अभी जो लगेगा कि हमें नीस का है प्रॉब्लम है, तो नीस का प्रॉब्लम के लिए एक्सरे बहुत होते हैं। देखिए जो एक्सरे होता है, नॉर्मल एक्सरे ऐसे होते हैं, दोनों जगह पे जगह है। मैं आप लोगों को एडुकेट करना चाहता हूँ। चलो ये नीज का प्रॉब्लम ना होनी है, आज नहीं तो कल। इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। बेसिक चीज है एक्सरे में। आपको देखो ये एक्सरे है, कोई भी एक्सरे खड़े होकर करना चाहिए। एक मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको। कोई भी घुटने का एक्सरे खड़े होकर होना, लेट के कोई एक्सरे मत कीजिएगा। अगर कोई डॉक्टर लेट के एक्सरे करने के लिए बोल रहा है, मतलब वो नहीं करना, उस डॉक्टर को ज्ञान नहीं। सीधी सी बात है। हिंदुस्तान में डिग्री खरीदने मिलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबका लेवल आप जो एक्सपर्टीज एक जैसा नहीं होता। यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, वहां पे जो कंसल्टेंट है उनके बेसिक लेवल आने के बाद उनको कंसल्टेंट बनाया जाता है। इंडिया में ऐसे नहीं है हमारा स्टेटस, तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। और आप लोग की हेल्थ जॉब का हमारे मकसद जो है आपको एडुकेट करना, जो आप लोग को आपके हेल्थ के बारे में सतर्क होना, हमें अपने को कैसे बता सकते हैं। तो ये जो जगह देख रहे हो, ये घटी देख रहे हैं, ये हमारे घुटने का बाहर का हिस्सा होता है। हमारे घुटने का 2 हिस्सा है। छोटे अंगुली होता है ना, ये बाहर का हिस्सा है, और अंदर का हिस्सा है। जो बाहर का हिस्सा यहाँ पे ये वाला हड्डी होता है, और ये दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए। जैसे हमारी ज्यादातर क्या, हमारे जो घुटने खराब होते ऐसे होते हैं, उसके जैसे खराब होते, ये जगह कम होना चालू होता है। मतलब ये आपका ये ज्वाइंट खराब हो गया, स्पेस कम हो गया, इसमें और भी खराब हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हमें घुटने ऐसे ही होना चाहिए, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जिसे आपका ये वाला होना चालू हो गया, मतलब आपका दर्द होना चालू हो गया। पहले आपको दिख रहे हो, मैं कब इधर आया, दिख रहे हाँ, आपको दिख नहीं रहा, आप इधर आए हो, आपको दिखेगा नहीं। आपको कुर्सी पे जाकर आपको दिख रहे, बस चेयर आपको इस स्टेज में आ गया, इस स्टेज में, लेकिन हमें ऑपरेशन छोड़ने कोई रास्ता नहीं है। अभी मान लो हमने अभी भी दोनों घुटने में परेशानी चालू नहीं होता, हमेशा एक घुटने में चालू होता है। यहाँ तक हम बिल्कुल सही है। जैसे मान के चलो ये सीधा घुटना है, जैसे सीधा घुटना में स्थिति है, तो हमने क्या करेंगे, सीधा घुटना का ऊपरी काम है राइट में डालना, उल्टा में डालना। हमें जिस पैर में दर्द है, ये वाला हाथ से हमें दर्द हो रहा है, तो हम ये वाला हाथ यूज करेंगे। ये नॉर्मल है हमारी स्टार्ट है। अगर हमें सीधा पैर में दर्द है, तो इसको बेटा उल्टा में डालेंगे। मान के चलो ये वाला परेशानी जैसे हमारे सीधा घुटने में हुआ, हमने वेट उल्टा में डालना चालू कर देंगे। वेट को शिफ्ट करेंगे। जैसे हमें वेट को शिफ्ट करेंगे, हमें लर्च आएगा। हमारी कमर के ऊपर में एक हिस्सा होता है, कमर के नीचे भी 9 हिस्से में बढ़ जाते हैं। जैसे हमें लर्च आएगा, वो कमर में स्पाइन में दिक्कत आएगी। एक समय आएगा डिस्क का प्रॉब्लम होगा, जो दर्द हमें ऊपर से नीचे जाएगा। तो हमें इसलिए क्यों हुआ है, हमें इस वेट का दर्द अपने दूसरे में डाली जो नॉर्मल था, जिसका वजह से हमारा स्पाइन खराब हो गया, और सारे वेट डालने का वजह से ये खराब हो गया। अभी ये स्थिति आ गया, इसमें करें, इसको अभी ऑपरेशन से रास्ता नहीं आता। अभी हम इसको ऑपरेशन नहीं करना चाहते, हम इसको ऐसे रखना चाहते। पहले जो कार्टिलेज खराब हो गया, जो ये तो ठीक तो होगा नहीं,
अभी ये क्या करेगा, आपको ये परेशानी को बढ़ाएगा। क्या परेशानी बढ़ाएगा? ये स्पाइन का प्रॉब्लम बढ़ाएगा बहुत। आपको खड़े होने में, चलने में दर्द होता है, आप खड़े होना चलना कम कर दो, वेट बढ़ेगा, ऊपर के सब भारी होता जाएगा, पैर पतला होता जाएगा। कहते जैसे ही स्टेज में आते हैं आपका एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा। जैसे पहले आप 2 किलोमीटर चलते थे, अब फिर चलना बहुत कम कर दोगे, बाहर जाना बंद कर दोगे, जीना ऊपर नीचे बंद कर दोगे। इवन मैं बता दूं, पानी पीना कम कर देते आपको, क्योंकि पानी पीने से वॉशरूम जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये खड़े होने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, बैठने में दर्द नहीं होता है, लेटने में दर्द नहीं होता है। हम क्या करेंगे ना, बैठना पसंद करेंगे, लेटना पसंद करेंगे। जैसे हमने बैठना ज्यादा चालू करेंगे, ऊपर के सब भारी होता जाएगा, पैर पतला होता जाएगा। हमने पानी कम पीने का वजह से हमें क्या होगा, किडनी पे असर आएगा, किडनी खराब होता जाएगा। दूसरी बात है, हमें जिंदगी जीना है, हम दवाई लेंगे, कुछ ना कुछ दवाई लेंगे। 90% डॉक्टर जो बाहर बैठा हुआ है वो बहुत पसंद। जैसे मैं नी सर्जन हूँ, मेरे को पता है उसका इलाज क्या है। अगर मैं शोल्डर सर्जन नहीं हूँ, अगर मैं शोल्डर के लिए बात करूंगा तो मैं शायद सही बात नहीं करूंगा, बिकॉज मैं नी सर्जन हूँ। बाहर कंट्रीज में ऐसे होता है, हिंदुस्तान में भी मेरे को लगता है अगले 10 साल में ऐसे होना चाहिए, नी सर्जन, शोल्डर सर्जन होगा, थिंग्स आर कमिंग। जिसके लिए जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा अच्छा बता पाते हैं उसका इलाज क्या है। अगर मैं सर्जरी नहीं करता हूँ, मेरा घर पे खाना खाने के लिए आओगे तो मैं आपको ब्रेड खिलाऊंगा नहीं, फिर मेरे को रोटी बनाना नहीं आता है। तो गलती तो आपकी है ना। मेरे घर पे मेरा मम्मी भी है, वाइफ भी है। अगर मेरा मम्मी के पास जाते तो आपको रोटी नहीं मिलता, चावल मिलता, आप मेरे से खाना खाना। यू हैव चूजन मी। तो मैं आपको ब्रेड खिला दिया, बच्चे का दाल बना के खिला दिया, मैंने आपको कन्विंस कर दिया आज के दिन में ब्रेड ही खाना चाहिए। आप वो कन्विंस हो गया, नहीं ब्रेड ही खाते हैं तो आज रोटी नहीं खाते। गलती आपकी है। तो जो इस स्थिति में आ गया, इस स्थिति में अर्लीस्ट इज द बेस्ट। जितना जल्दी आप ऑपरेट कराओगे इतना अच्छी बात है। इसको जितना रखना चाहोगे इतना आपको नुकसान करेगा। इस स्थिति में आने के बाद इसको सिर्फ ऑपरेशन। देखो हमारा जो है, मैंने क्या बोला, हमने अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल मान लिया। अभी रिस्क क्या है? रिस्क बहुत है। आप जो गाड़ी से घर से यहाँ से आए हो, रिस्क है। जो बैठे हो भी रिस्क है। रिस्क का कोई अंत नहीं है। जो नदी चलते रहते हैं ना, पानी अच्छा रहता है, जिसे चलना बंद हो जाता है उस गंदगी हो जाता है। आप जैसे ही आपने मोबाइल हो गए, आपको बहुत सारा परेशानी से बच जाओगे। हमने देखा जितना पेशेंट मेरे पास नी रिप्लेसमेंट करने आते हैं, 99% अंडर डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन में गोली लेते हैं, सब ओवरवेट है, किडनी खराब होकर रखा हुआ है। उनका चेहरा इतना सिक होता है। उसी पेशेंट का 1 महीना बाद जब हम उनको फोटो दिखाते वो विश्वास नहीं करते फोटो मेरा है, ये डर ही होता है। दूसरी बात होता है, इसका जो है अलग अलग बंदा, अलग अलग हिंदुस्तान में सभी डॉक्टर है, सभी अपने अपने देते हैं, सभी बोलते हैं मत कराओ, हमारा भाई ने करा खराब हो गया, हमारे ये नहीं करा खराब हो गया। तो आपको फोकस होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ये स्थिति है तो आपको बिल्कुल ऑपरेशन करना चाहिए। कहाँ पे कराओगे, क्या करोगे, इट इज योर चॉइस, बट यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सर्जरीज। जिसको आपको लाइफ एक्सपीरियंस रखेगा, नहीं तो ना आपको डिजीज प्रोसेस बढ़ाएगा, आपको परेशानी और बढ़ता जाएगा। परेशानी का बढ़ता जाएगा जब आपको ये, जैसे ही आपने स्थिति है, आपको मोबिलिटी कम हो गया, ओवरवेट हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, किडनी खराब हो गया, आपको स्पाइन खराब हो गया, एक समय आते समझ में नहीं आता स्पाइन सर्जरी करनी है, रंजी का सर्जरी करनी है। पहले स्पाइन इतना खराब हो चुके हैं, ये समझ में नहीं आता ये खराब पहले कौन सा हुआ है, स्पाइन खराब हुआ है ना किडनी का खराब हुआ है। 20% पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट करने के लिए आते हैं उनका स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ता है, जो पहले कर ले बाद में। ये लेकिन आपने खुद बनाया, पेशेंट ने खुद बनाया। पेशेंट ऐसे चलते हैं, वो उसी की वजह से बाहर कम चलते हैं, लेकिन लट इतना ज्यादा आता है। आप भी डर जाओगे, बहुत सारे वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसे आगे चल के, जो वो ऐसे चलने की वजह से स्पाइन खराब। तो हमें द ओनली थिंग्स यू कैन ऑप्ट फॉर दिस नी रिप्लेसमेंट। अगर सेकंड वाली पोजीशन हो, बीच वाली, ये आपको थोड़ा बहुत आपको पेन देखो है ना, बेसिकली ये आपका जो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है, आपको दर्द के ऊपर से चलना नहीं है। आपको जैसे ही आपको दर्द के ऊपर से चलने की कोशिश करोगे तो आपको लर्च आएगा। तो क्या करना है, आप साइकिलिंग करो। साइकिलिंग इज अ नॉन मॉडिफाइंग एक्सरसाइज। और साइकिलिंग जैसे आप पता पैडलिंग बोलते हैं आज का दिन में, मैं आपको पैडलिंग का फोटो दिखाऊंगा जिससे आप बैठे बैठे कर सकते हो। फीमेल्स को आप बोलोगे मेरे को तो साइकिल चलाना नहीं आता घर में, और वो सिर्फ 1200 रुपए में आता है। ऑनलाइन आप देखोगे पैडलिंग का मैं दे दूंगा, ये कहूंगे 1200 रुपया कॉस्ट है, जो फीमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आज के दिन में हम लोग को जितना अपने मेल पर्सन है, मैंने देखा यंग जो है, ये जो बैठा हुआ है, इनको आपको बच्चे को स्कूल में अगर छोड़ना होता है तो गाड़ी निकालते, गाड़ी से जाते। अगर घर में आने का बाद कहते हैं 10 कदम दूर में कहते हैं सब्जी लाने के लिए, वो बाइक निकले गाड़ी निकालेगा, चलना बिल्कुल बंद हो गया। घर में आकर बैठ जाते, ऑफिस में भी बैठे, ऑफिस में भी इनको चाय इनको बंदे ने दिया, घर में आकर लेट गया, घर में आकर बैठ गया। सब घर में आदमी सोचते बहुत काम कर गया है, तो घर में भी जो चाय दे रहे उनको उसी में जगह दे रहे, तो उनको मुंगली दिखाई नहीं।
सबसे बेस्ट थिंग इज वॉकिंग का आगे कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, डेली आप मान के चलो 3 किलोमीटर चलो। अरे मत सोचो जे ना रखो जो खराब हो गया तो हो गया, नहीं, अरे दूसरा चीज को खराब नहीं करना है। ये अलग अलग टाइप का देखो ना, हमारे जैसे आपको पता है ना, हमें ये वाला जोड़ ज्यादा खराब होता है क्योंकि हम लोग को ये अंदर की साइड का जॉइंट होता है। हमारा जॉइंट हमेशा दर्द ना अंदर की साइड चालू होता है, क्योंकि हमारे घुटने खराब होते हैं, ऐसे घुटने खराब होते हैं। जब हमारा घुटने ऐसे खराब होता है तो हमारा जॉइंट बाहर की तरफ, ये बहुत कम होता है, सिर्फ 1-2% में होता है। ज्यादातर हम लोग घुटने ऐसे खराब होता है। जब ऐसे खराब होता है तो हमें अंदर की साइड में ये बाहर की हिस्सा है, ऐसा वाला घुटना, इसका बैल का सुन ज्यादा क्या होता है, अंदर की साइड में घुटने खराब होता है। जब अंदर की साइड में घुटने खराब होता है, ये ऐसे दिखता है। 3 जॉइंट होता है, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट घुटने में। एक कॉम्प्लेक्स चीज होता है। इस तरह में ये वाला जोड़ का असर हमें ज्यादा होता है। अगर इसमें अगर खराब हो सकता है, ज्यादा ये खराब हो सकता है, ये हमें बहुत कम खराब होता है। कारण हमारे जो वेट बेयरिंग एक्सिस है ये इधर से आता है, ये बाहर की तरफ से नहीं जाता। और ये वाला जो टोटली होता है, ये हमें तब जरूरत पड़ता है जीना चढ़ने उतारने में, ऊपर चढ़ाई में, नीचे आने में। बाद जैसे हम बैठ के खड़े हो रहे हैं, बस पालती मार के बैठे, ऊपर मार के बैठा, उसी में हमें जरूरत पड़ता है। ये ना, ये आपको ब्रह्मास्त्र को फोटो लो आप, क्या नहीं करना है, ये फोटो लेना बहुत जरूरी है। इसको प्लीज फोटो लो आप, क्या नहीं करना है। देखो जी, है ना, मैं अपना पिछले का करीब 22-23 साल से हम घुटने के लिए काम कर रहे हैं, और हमने सारा जिंदगी हमने घुटने में निछावर कर दिया। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करी, घुटने का काम छोड़ के। तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब बहुत कम मिलेगा, सिर्फ घुटने में काम करता हूँ। तो जो बात मैं कह रहा हूँ, हमारी बात को सुन लो। इससे ये आपको गुरु मंत्र है, आपको 100 साल तक घुटना चलाने का। हमें ना ये बात करके बहुत पेशेंट कहते हैं, जैसा आप पहले दिन के जो मुनि ऋषि लोग थे, वो तो जोगी थे, वो तो पालती मार के बैठे रहते थे। लेकिन मैं एक बता दूं, वो जोगी जो है वो पिछले 25-30 साल से ऐसे ही करते थे। हम जोगी नहीं है, हमें अपना परिवार देखना है, अपना काम करना है, हमें अपना रोजी रोटी के लिए काम करना। हम जोगी नहीं है कि हम 24 घंटा ध्यान करें यार, फल खाए यार, बैठ जाए, नहीं। तो जो वास्तव में जो चीज नहीं हो सकती उसके लिए हम बात न करें। एक उम्र आने का बाद, 30 साल का बाद बिल्कुल काम करना चाहिए। 40 साल का बाद ऐसे बिल्कुल नहीं करना। क्रॉस लेग सिटिंग का मतलब जानते हो, पालती मार के बैठना, चौकड़ी मार के बैठना। स्क्वाटिंग मतलब इंडियन टॉयलेट यूज करने वाले हो गया। स्टेयर्स अप एंड डाउन करना, वेट लिफ्टिंग, वेट बेयरिंग, ये जितना आप काम कर सकते हो उम्र के साथ साथ, ये सारी चीज हमारी जरूरत। हम जो कह रहे हैं ना, देखो जी, ऐसा होता है, हम आप लोगों के साथ इसीलिए बात करना चाहते हैं, हमें मान के चलना घुटने का 100 साल तक रखना चाहते हैं। नहीं, अगर मैं बोल दूं ये आप कपड़े पहने है ना, तो मेरे को लगता है साइकिलिंग बाहर में आउटसाइड फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैक नहीं है, हमारे यहाँ पे सेंस नहीं है, साइकिल तो हम लोग इसे लेते नहीं है। लेकिन हम जैसे कुछ इंसान है जो साइकिलिंग का पीछे पड़ा है, हमें लगता है हमें जिंदगी का आखिरी दिन तक हमें मेहनत करना है कि घुटने का बचाने का तरीका क्या करना चाहिए। साइकिलिंग जैसा बेहतरीन एक्सरसाइज नहीं है, इसमें क्या होगा, आपको कमर खराब नहीं होगा, आपको वेट संतुलित रहेगा, आपको घुटने का आसपास का मांसपेशी बढ़िया रहेगा, इसकी वजह से आपको कार्टिलेज का लाइफ बढ़ेगा। तो साइकिलिंग करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है जी। और एक्सरसाइज, कौन से एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगा। अरे ये सारे एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा आपको, इस सबको आपको वीडियो ले सकते हो आप। ये सारे जो एक्सरसाइज है ना, ये सारे आपका घुटने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। ये घुटने के लिए एक्सरसाइज होता है सारे, मैं आपको दे दूंगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। आप इधर बैठो, आपको दिखेगा नहीं, आपको आप दोनों आप इधर आ जाओ, वो पैकिंग का वीडियो बना मैं आप लोगों के साथ में जुड़ना आता है, जो भी चाहिए मैं आपको सब दूंगा। बस प्रोवाइडेड जो है ना, मैं आप लोग से मिलने का मकसद पता है, मेरे को पता है जितना बंदा बैठे हो मैं सबको सुधार नहीं पाऊंगा। मेरा टारगेट 1 बंदा होगा, अगर उसमें से 10 बंदा हुए तो मेरा बोनस है। लेकिन मैं जिंदगी में 1 बंदा, आप देखो संडे का दिन में भी है, तभी मैं आप लोग से मिल, एक दिन में कोशिश करता हूँ आप लोग से मिलने का, कि घुटने को सही कैसे रखा जाए, कब तक कब सर्जरी करते रहोगे। क्योंकि इसके बारे में इग्नोरेंस, जान के नहीं होना बहुत ज्यादा है। इंसान को पता ही नहीं है कैसे आपको घुटने को सही रखते। ये वाला एक्सरसाइज देखो, सिंपल से एक्सरसाइज है। ये हमने बहुत अच्छे से बताया आपको, जिसको घुटने का ऑपरेशन हो चुके हैं। ये इसको 1 किलो का वेट लगा, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। जिसका घुटने सही है 2 टाइम कर लो, तो गलत बोले हमने। प्लीज आप लोग किडनी में ध्यान दीजिएगा। किडनी एक कारण है, एक कारण उनको रेड मीट बहुत ज्यादा लेते हैं, ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात है, इसे किया है मतलब बहुत ब्रिलियंट है, उसको दोनों किडनी खराब हो गई। I've got hundreds of examples are there। ये निबुसोलाइट जो है, जिसको सुमो का नाम पे बहुत फेमस है, सुमो
डिक्लोफेनेक जो होता है वोवेरन का नाम में बहुत फेमस है, जो बहुत लेते रहते हैं का भी बहुत वोवेरन। और आज के दिन में शायद दिल्ली एनसीआर में कोई लिखते नहीं होंगे, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, दीज आर ऑल गिमिक्स। कुछ नहीं होता, इट डज मोर हार्म देन गुड। इस ताकत से दवाई से ताकत नहीं मिलती है, ये केमिकल है, इट डज मोर हार्म देन। इससे बेहतर एक अमरूद खा लो, एक केला खा लो। जब तक आप लोग अपना जिंदगी के शरीर के लिए धन नहीं दोगे, ये शरीर आपका शरीर ही आपका जीवन साथ है, ये आपका भगवान है। चलो लास्ट वीक तक यही आपका साथ देगा, बाकी आपका साथ ही कोई नहीं। सब स्वार्थ के लिए, आपका बेटा बोलो, बीवी बोलो, कुछ ही सब स्वार्थ के लिए। ये करवा साथ है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या तो मेरे जो एज ग्रुप पेशेंट है, 60 साल 70 साल ही आते, छोटी उम्र में तो आते नहीं है। मैं तो बुढ़ापे का डॉक्टर हूँ ना, बुढ़ापे का डॉक्टर हूँ। यंग पेशेंट मेरे पास ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि हमारी परिवार सब कुछ है और इनके लिए समझ देने हमारा वो नहीं है, तो हम उनसे मिलने जाते हैं, उनका भी वालद से मिलता हूँ। उन लोग का जो स्टेरॉइड की इंजेक्शन मत करिएगा। स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो होता है जादू दिखाते हैं, पहली बार लगाओगे, लगाने का बाद ही आपको लगेगा ये तो उनका जादू है, आपने बिल्कुल बढ़िया हो गया। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तो आपको लगेगा ही नहीं, थोड़ा चालू हो गया। 3 महीने के बाद दोबारा उसे अपने ऊपर दोबारा इंजेक्शन लगा दी, इस बार आपको लेकिन थोड़ा काम हो। उसके बाद में एक हैबिट बन जाता है, उसमें आपको होता है इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट इज अ डिजास्टर, नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। स्टेरॉइड इंजेक्शन बिल्कुल मत लगाइएगा, स्टेरॉइड इज अ डिजास्टर। चांस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, अंदर के कार्टिलेज को खराब कर देते हैं और भी खराब कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, हड्डी को सॉफ्ट कर देते हैं। स्टेरॉइड के बारे में कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। कोविड ने हमें स्टेरॉइड ने बहुत ज्ञान दे दिया, ये कोविड नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, उसके हमने मिसयूज किए। इसके लिए अभी सब हिप खराब हुआ है, अभी हिप का खराब होने का पेशेंट बहुत आ रहा है। कहना बनाना नहीं आता है, मैंने इनको किचन में गया रोटी बनाने के लिए, लेकिन मेरा हाथ से बनाना पड़ेगा। मैं 10 दिन तो गया, खड़े होकर रोटी बना देखा, वापस आ गया। 15 दिन बाद जब साहब आके मतलब रोटी बनाने का देखा, मेरे को तो आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? मैं तो खुद बना ही नहीं। फिजियोथेरापी कुछ जरूरत नहीं होता, जो आपको वीडियो बताए, एक्सरसाइज बताए वो करना है। बेसिकली हम लोग लेजी होते हैं, हम लोग करना नहीं चाहते, हम लोग शॉर्टकट नहीं है, उसके बाद में ये है, उसके बाद सबसे सस्ता है। तो हम लोग पीआरपी क्या होता है, देखिए दूसरी बात आता है, जो भी इससे आपको ब्लड लेंगे, ब्लड से प्लेटलेट को अलग करके मशीन से, उसके बाद में घुटने का अंदर सुई के दौरान डाल दिया जाता है। तो बात होती है, देखिए जो भी ट्रीटमेंट हम आपको कर रहे हैं, ये बहुत परमानेंट नहीं है, सारे स्टॉप का ट्रीटमेंट है। आपको घुटने जो कार्टिलेज खराब होकर रखा हुआ है, कार्टिलेज तो ठीक तो होगा नहीं, एक हमने उसको समय ले रहे परचेस करे। मैं आपको लग रहा है जो आपको जो कष्ट है, जो आपको डिसेबिलिटी है, जो पेन है, बेसिकली इश्यू पेन है, वो पेन को थोड़ा हम कम करना था। तो इसके लिए हम लोग कोई भी चीज को बहुत महंगी चीज यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि जिसको रिजल्ट अच्छा नहीं है, पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बोलेगा हमने कहा 2.5 लाख रुपया खर्चा होगा डॉक्टर साहब, वो तो पहले का स्थिति आ गया। ये बोलेगा साहब मैंने 2 लाख रुपये खर्चा हो गया, तो पहले का स्थिति आ गया। बिकॉज एवरीथिंग वो रिलेटेड टू मनी। इसमें क्या होगा, 5-6 हजार 10 हजार में हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। अगर टू सम एक्सीडेंट रिजल्ट ज्यादा बराबर ही होते। रिग्रो जो कार्टिलेज रिग्रो जो है, ये आपने पूछे थे मेरे को, ये जॉइंट्स रिप्लेसमेंट से बचने का तरीका था। तो ये ज्यादातर 3 तरीके आज के दिन में जो हम लोग वाइडली यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग पीआरपी करते हैं, जो ओपीडी बेसिस हो सकता है। ओपीडी में हो गए 2 घंटा 3 घंटा में बन जाता है, घुटने का अंदर लगा दे, स्टार्ट वॉकिंग भी लगाता रहो। कितना टाइम तक इसके बाद मतलब प्रिकॉशन या कितने टाइम तक? देखो ये ना ये होती है, उसके बाद में आप करो 0-1 1 महीना बाद फायदा है, 1 महीना बाद 6 महीने बाद लगा सकते हो, हर 6 महीने बाद लगा सकते हो, इसमें नुकसान नहीं है। ऐसे कोई डेफिनेटिव नहीं है जो आपके साथ आपका शरीर का चीज ही आपको लगा है, इसमें कोई बाहर की केमिकल है। जैसे आपको आपका चिकना ही बोला, जैसे आपको जो लुब्रिकेंट पहले वाला बताया था आपको, ये लुब्रिकेंट जो है बाहर का है, स्टेरॉइड भी बाहर के आपका, स्टेरॉइड बाहर का, लुब्रिकेंट भी बाहर। आपके दिन में सिर्फ आप लोग ग्रुप ही कर सकते हैं, वो इनको खरीद के रखा पेटेंट, बाकी कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली कहा था ना, ये मार्केट चलो मेरा नी जॉइंट है, तो हमें जहाँ पे नॉन वेट जहाँ पे हमें कार्टिलेज का जरूरत नहीं पड़ता, वहां से कार्टिलेज को थोड़ा सा निकाला जाता है, उसको इन विट्रो उसको ग्रो किया जाता है। उसके बाद में जहाँ पे कार्टिलेज खराब हो गया उसको यहाँ पे डाला जाता है, वहाँ पे डाला जाता है। 2 बार करना पड़ता है। रिजल्ट में बहुत ज्यादा वजन एक करीब 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आता है। इशू होता है ना आर्थोस्कोपी, हाँ 2 बार होता है। पहले वक्त तो आर्थोस्कोपी तो बाकी कारण में भी होता है, जैसे आपको मेनिस्कस इंजरी है, कोई लिगामेंट इंजरी है। मेरा मेनिस्कस क्लियर है दोनों का, एक का बहुत ज्यादा है, एक का उन्होंने करा, तो वो बेसिकली मुझे है कि मेनिस्कस क्लियर है। मेनिस्कस क्लियर में सब चीज काम है, एक कार्टिलेज के लिए काम करता है, मेनिस्कस क्लियर में काम नहीं करता। उसमें पीआरपी, हाँ ये सब चीज कुछ भी काम है, ये सारे आपका इशू अलग है, आपके इशू अलग है, इशू अलग है। हम सिर्फ कार्टिलेज के लिए बात करें आपका, हम यहाँ पे मेनिस्कस के लिए बात नहीं करें।
ये सारे जितना आपको बताया जा रहा है कार्टिलेज को लाइफ को बढ़ाने के लिए बोला। और ये तभी फायदा होता है जब आपको ना कार्टिलेज का जो डैमेज है, मान के चलिए कार्टिलेज का डैमेज जितना है, ये कार्टिलेज का थिकनेस है, तो अगर मैं 3 हिस्सों में बांटू, फर्स्ट 1/3, मिडिल 1/3, लास्ट 1/3, तो अगर पूरा 1/3 पूरा अगर खराब हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर फर्स्ट 1/3 गया है तो ये सब चीज बहुत अच्छा काम करता है। फर्स्ट 2/3 तक अगर गया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन अगर कंप्लीट अगर खराब हो गया उस क्षेत्र में कुछ भी चीज काम नहीं करता, वो काटा धीरे धीरे बढ़ता है। तो कोशिश यही करता है, जैसे आप लोग को यंग पेशेंट में कभी कभी होता है ना, जैसे अपने लेफ्ट लिगामेंट खराब हो गया, ऑपरेट करने देखा जाता है कार्टिलेज डैमेज हो गया, उससे तो PRP कर देते। तो क्या होता है, जैसे आपकी उम्र कम है, उसको एक लेयर किया है कार्टिलेज का, उसमें रिजेनरेट बहुत अच्छे से हो जाता है। बहुत पेशेंट का होता है, जैसे आपको बहुत सारे पेशेंट्स होता है जो 40-45 साल का है, उसका नी खराब होना चालू हुआ है, कोई भी चीज लगेगा, रिग्रेट्स होगा, चाहे दुनिया का कैसी जगह से रिप्लेसमेंट इज द लास्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन फेल हो जाएंगे। तो बिना आप लोग से मिलने का मकसद यही तो है, यही तो आपको जानकारी देना चाहते हैं। आपको घुटने का प्रॉब्लम हो गया, इसका मतलब इधर सर्जरी इलाज है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ना, ये स्प्लिन के लिए आपको बात करना चाहते हैं आप। ये स्प्लिन का जो होता है आजकल भी बहुत सारा आपने टीवी में बोलता ना, ये घुटने बदलने का जरूरत नहीं है, पट्टा लगा लो आप ठीक हो जाओगे, वो 20,000 है, 50,000 का है। बेसिकली क्या होता है ना, ये वेट बेरिंग एक्सिस अंदर की तरफ जो होता है ना, इसमें बार होता है, इस बार क्या होता है, ये बाहर की तरफ होता है, तो इसको ये टाइट कर देते हैं, तो मीडियल जॉइंट पेस खुल जाता है, इसीलिए आपको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन ये जो इसका कॉस्ट आता है 4,000 को, आपको 20,000 का पेश है, और इसमें आपको बच नहीं सकते हो आप। ये तो टाइम बिंग है, यानी इसको जो है इधर की तरफ कम हो गया ना, इसको स्ट्रेच कर देगा, तो इधर की तरफ स्ट्रेच कर देगा, खुल जाएगा, इधर की तरफ स्ट्रेच कर देगा, खुल जाएगा। ये बार होता है, ये थोड़ा टाइट कर देगा तो ये खुल जाता है, इधर की तरफ खुल जाएगा तो आपको दर्द थोड़ा कम। ये मैकेनिकल बेनिफिट्स है, लेकिन ये आपको परमानेंट है, इसमें आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये रिकमेंड नहीं करता या अर्ली स्टेज में कर सकते लगा, देखो बिल्कुल आपको बाहर से तो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। आप बाहर से आप एक्सरसाइज करो, पट्टा लगा लो, लेकिन लूटना मत। जो चीज 2,000 का आता है नहीं आप 50,000 का खरीद रहे हो, नहीं। मनी इज ऑलवेज मनी। ऐसा नहीं है जो आपको टीवी में दिखा रहा है 50,000 का, देखो वही देखो, सेम चीज आप दूसरी जगह से बना लो, 2,000 का मिल जाएगी। इसमें सर 2,000 से लेके 20,000 तक डिफरेंट प्राइस। हाँ, वो टीवी में देते रहते हो, जो ऑयल लगा लो, मेरे ये सारे गलत देते हो, वो आपके पास मिलना नहीं चाहिए। कोई भी आपका मैसेज देखो, ये ऑनलाइन देख सकते हो सारे, आजकल बहुत सारे रोना वाला हो गया, ऑनलाइन सब मिल जाते हैं, वो आके आपका चेक कर, जो भी ऑनलाइन लेते हैं उनको घर में बुला लो, पहले आप बात। कोई 700, 800, कोई 1000, वो तो एग्जैक्टली कॉस्ट है, मेरे को नहीं पता। इसको मटेरियल, इसमें अगर कार्बन फाइबर यूज करेंगे तो इसमें ज्यादा महंगा होगा, इसमें अगर लोहे का फाइबर यूज करेंगे तो कम होगा। एक तो लोहे का, दूसरा कौन सा होता है? कार्बन यूज करते, टाइटेनियम यूज करते, 500 से लेकर के 15,000 तक। हाँ, बेसिकली कौन सा मेटल आप यूज कर सकते, जो आपका नीज पेन का लिए आपको ऑपरेशन के लिए का प्लान करना चाहिए। देखो ये प्लान जब आपको ना लाइफस्टाइल में इफेक्ट करेगा, पता चलो घुटने की वजह से आप बाहर जाना बंद कर दी, दोस्तों से मिलना बंद कर दी, हफ्ते में 3-4 दिन दर्द की दवा लेना पड़ रहा है, घुटने का दर्द की वजह से रात को आपको नींद खोल रहा है, जब मैं सुबह उठकर वॉशरूम कैसे जाऊंगा, तो आपका स्ट्रेस आ रहा है, पता नहीं ऐसे ही मेरे को बाकी जिंदगी निकालना पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। बस एक ऊपर का चीज चाहिए होता है, एक नीचे का, बीच में प्लास्टिक होता है, 3 चीज होता है। जैसे आपने देखा टेक्नोलॉजी, ऐसे आप जहां पे खराब हुआ है उसी जगह पे निकाला जाता है, इसको यूनिकॉर्नर बोलते हैं। मतलब पूरा घुटना नहीं, ये सारे एडवांसमेंट है आज का दिन का। ऐसे नहीं आपको जहां पे आप रोबोटिक सर्जरी का मैंने बात करेंगे आप लोग सामने, ये नेविगेशन है आपका। एक्चुअली क्या ना, ये जो होता है ये सारे हाई फ्लेक्शन होता है। बच्चे हमारे पास मशीन जब आते हैं तो कहते हैं कि हमने घुटना तब बदलेंगे जब हम पालती मार के बचे। मेरा उम्र ज्यादा हो गया, आई ओवरवेट, मेरा वेट ज्यादा है, हमें डायबिटीज बहुत ज्यादा है, और हमें उसकी हड्डी अपने सामने देखो राकेश झुंझुनू वाला एक एग्जाम्पल है, 40,000 करोड़ का मालिक है, बताओ 61 years. 61 years old। बिकॉज उनके लिए जो प्राइमरी हेल्थ नहीं था, हेल्थ शुड बी प्रायोरिटीज, कोविड भी बता दिया, हेल्थ शुड बी, जो फिट है वो बच गया, जो डायबिटिक है, इससे तो नॉर्मल भी 20-21 साल का बच्चा भी खत्म हो गया, लेकिन ज्यादातर जो रिस्क था, प्लीज आप लोग हेल्थ के लिए समझिए। एक करोड़ का बात है, बाकी जितना आड़न होता है उनका राकेश झुंझुनू वाला ही बोला है ना, लास्ट में उन्होंने बोला वो सारे आड़न है, उसका कोई यूज नहीं।
40,000 crore doesn't make a difference. वो खाली नहीं पड़ा, वो डायलिसिस फूटता, हेमोडायलिसिस होता है। कोई भी चीज का एड्रेस मत मानो, आपका शरीर में कोई इश्यूज है उसका एड्रेस करो, उसको लेके घर में मत रखो। हर चीज में रिस्क होता है, रिस्क को एड्रेस करना पड़ेगा, बिना रिस्क के एड्रेस कुछ होता नहीं है ना। तो कोई भी इवेंट मिथ्स है या हर चीज को एड्रेस हो सकता है। अच्छी जगह पे जाके दौड़ाओगे। घुटने में प्रॉब्लम है थोड़ा, ये देखो ना। हम लोग रोबोटिक सर्जरी देखना चाहते हो आप लोग? नहीं, कैसे वो- करते हैं? 2-3 मिलियन एस्टिमेटेड है जो आपको रोबोटिक सर्जरी होने वाला है। इनमें से आपको नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसमें नर्व रहते हैं, तो आपको फॉरगॉटन नहीं, आपको लगेगा नहीं आपको नी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो आदमी क्यों नहीं करता है इसको? इतना अच्छा है क्यों नहीं करता? स्किल, इसको बचाना बहुत स्किल बनता है। क्यों आपको सबको निकालना पड़ेगा और इसको बचाना है। स्किल्ड काम है। वेरी फ्यू सर्जन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का बात करो, इंडिया का बात नहीं करो मैं, जो सीआर सर्जरीज करते हैं। तो 1988 से तो आपको रोबोटिक सर्जरी चल रहा था, लेकिन ये सीआर सर्जरी कोई नहीं करी। आई एम द फर्स्ट गाय डूइंग दिस सीआर इन द वर्ल्ड का फर्स्ट सीआर सर्जरी हमने करी। हाँ, ये आपको यूएस वाला ये बहुत सारी कहानी है। आज के दिन में आई एम द फोकस बोन को काटते हैं, जो नॉन रोबोटिक सर्जरी होता है, इसमें 100 से करना होता है, ये हम 100 से कर रहे हैं। इसमें कहते हैं हीट प्रोड्यूस होता है, उसमें आपको क्यों करते हैं? देखा गया कि 20% पेशेंट, मैं यूएस का बात कर रहा हूँ, नी रिप्लेसमेंट का बात कुछ नहीं है। अनबी पेशेंट आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट इज वेरी कॉमन। 20% इन यूएस, अराउंड 40% इन यूएस, इंडिया 40% इंडिया में है जो नाखुश है। इंडिया में नाखुश होने का कारण अलग है, यूएस में कारण अलग है। यूएस में नाखुश होने का कारण जो होता है मैल अलाइनमेंट, मतलब जो है आपके इम्प्लांट पोजिशनिंग जो होता है उसको कैसे लगती है, इम्प्लांट लगेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। 1 mm 1.5 mm उसका आपका थ्रेशोल्ड क्या है? 1 mm में मेरे को पेन नहीं हो रहा लेकिन आपको पेन हो रहा है। बेसिकली ये एग्जैक्टली जो आप एनाटॉमिकल है कुछ एनाटॉमिकल डालोगे और सबके एनाटॉमी अलग अलग है। जैसे हर इंसान को दोनों घुटने में अलग अलग इम्प्लांट डालते हो रोबोट से। हर इंसान को आपको 2 घुटने एक जैसा नहीं है। क्या फर्क है? मिलीमीटर में फर्क है। लेकिन हम जो मैनुअल करते हैं वो मैनुअल में हर एक ही जैसा लगता है दोनों घुटने में, लेकिन जब हम रोबोटिक करते हैं देखा गया दोनों घुटने में अलग अलग इम्प्लांट लगा है, इसलिए अलग अलग जाता है। मिलीमीटर का फर्क को उससे अप्रिशिएट करते हैं। उसका जितना अच्छा अलाइनमेंट बनेगा जितना बढ़िया घुटना चलेगा। तो डिपेंड्स करते हैं उसका फिट जो बनाकर देते हैं, जो रोबोट जो बनाकर देते हैं। हमने 25 साल से सर्जरीज कर रहा हूँ, मोर देन 20-25 हजार का सर्जरी कर चुके हैं हमें। लेकिन मेरा लगता है मैं रोबोट का आगे बहुत कम हूँ, जो फिटनेस बनाया जाता है जो जाता है। अगर मैं बोलूँ मैं रोबोट से अच्छा काम करता हूँ तो मैं गलत बोलूँ, बिकॉज अराउंड 600 सर्जरीज ऑलरेडी कर चुके हैं हमने। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं जो ऑपरेशन करने के बाद आप जीना चलना। रोबोट के साथ में ना एक्चुअली मांसपेशी का नुकसान नहीं होता। आप सेकंड डे में ही देखो सीढ़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्टेज में रहते हैं, मोबिलाइज ज्यादा नहीं करते, मांसपेशी का नहीं होता, छोटे इंसिजन में। आप पहले देख लो, मैं बात करता हूँ सारा सारा जवाब दूंगा। ये आप सुना नहीं करेंगे, ये करीब 1 साल से ऐसे चल रहा है। सब बेकार की चीजें मेरे को लगता है फोन करेगा बंदा ले आओ ना कराने के लिए, हम तो डेली करता हूँ। तो फोन एक्सेप्ट करते नहीं करते, मेरा चमड़ी बाउंड है, मैं इंडियन हूँ, डजंट मेक अ डिफरेंस। इट इज अ वर्क दैट। डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से घुटने की सारी दिक्कतों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया। आप अपने घुटने को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं यह भी बताया गया कि सभी कोशिशें करने के बाद आखिर में सर्जरी का विकल्प चुनें। रोज़ 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलें। अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वेट को हमेशा नियंत्रित रखें। सभी ने डॉक्टर साहब के साथ फ्री में कंसल्ट किया, अपने प्रश्नों के उत्तर भी लिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया।